नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखी कहानी बड़ा कौन है। बहुत दिन पहले की बात है। काशी के एक राजा राज्य किया करते थे। इनके शिक्षा और स्वभाव दोनों ही खूब अच्छे थे। प्रजा को वो अपनी संतान की तरह मानते थे और विचार करते समय किसी भी तरह का पक्षपात न करके ठीक ठीक फैसला किया करते थे। क्रोध और लाभ में पड़कर कभी किसी का विचार न करते थे। उनका इस प्रकार का आचरण होने से ही उनके मंत्री भी अच्छे थे। वे भी किसी के साथ अन्याय नहीं करते थे। इससे राज्य की सभी प्रजा बड़ी ही प्रसन्न थी। जो लोग दूसरों के नाम पर झूठ मूठ मामला मुकदमा गढ़ा करते थे, राज्य में नहीं दिख पड़ते थे। अदालत में मुकदमे नहीं आते थे और लोक विचारक सारा दिन चुपचाप बैठकर कोई ना काम पाकर शाम को उठ जाया करते थे। आदमियों के अभाव में अदालत खाली ही पड़ी रहती थी। राजा का राज्य इस प्रकार बिना किसी गोलमाल के खूब अच्छी तरह से चलने लगा था। सभी राजा का गुण गा गाकर राजा की जय जयकार किया करते थे। राजा ने एक दिन मन में सोचा, राज्य में इस समय खूब अच्छी चल रही है और देखता हूँ सभी हमारा गुणगान कर रहे हैं, पर मुझे यह भी जानना चाहिए कि मेरे अंदर क्या दोष है। दोष जानकर उसे दूर किया जाएगा। उन्होंने पहले राजमहल के आदमियों को बुलाकर पूछा, यदि मुझ में कोई दोष हो तो तुम लोग साफ साफ बता सकते हो। किंतु उनके दोष की बात ना कहकर सभी उनके गुण की ही बात कहने लगे। राजा ने सोचा कि शायद ये भय के कारण हमारा दोष नहीं बता पा रहे हैं। अच्छा, तो और लोगों से इनकी खबर ली जाए। फिर राजा अपने राजमहल के बाहर, शहर के, यहाँ तक कि देश के आदमियों से एक एक करके अपना दोष पूछने लगे, किंतु किसी ने भी उनके दोष की बात नहीं कही। फिर राजा ने सोचा कि संभवतः भय से ही ये लोग हमारा दोष नहीं बता रहे हैं। वे मंत्री के हाथ में राज्य देकर भेष बदलकर एक रथ पर चढ़कर राज्य से निकल पड़े। उन्होंने सोचा था कि सारे राज्य में घूम फिरकर देखेंगे कि हम में कोई दोष है या नहीं। घूमते फिरते वे राज्य की अंतिम सीमा तक पहुंच गए और खोज करने में कोई कसर न छोड़ी, पर किसी ने उनके दोष की बात नहीं कही, बल्कि सबने ही उनके गुण की प्रशंसा की। तब अपनी राजधानी की ओर रथ फिराने के लिए उन्होंने सारथी को हुक्म दिया। सारथी रथ लौटाकर लेकर चलने लगा। इधर कौशल के राजा भी ठीक उसी तरह अपना दोष खोजने के लिए घूम रहे थे। वे बड़े धार्मिक राजा थे। किसी पर किसी प्रकार का दोष अपने अंदर ना पाकर वे भी अपनी राजधानी की ओर लौट रहे थे। संयोग से इन दोनों राजाओं के रथ भिन्न दिशाओं में आकर ऐसी एक ढालू जगह पर आ गए कि इधर उधर से निकलने का रास्ता ही नहीं था। किसी एक रथ को पलटा लौटाकर कुछ दूर हटा ले जाने के सिवा कोई दूसरा उपाय नहीं था। कौशल राजा के सारथी ने काशी राज के सारथी से कहा, तुम अपना रथ पीछे फिरा ले जाओ। उसने जवाब में कहा, तुम अपना रथ घुमाओ, हमारे रथ में काशी राज है। कौशल राज के सारथी ने कहा, हमारे रथ में कौशल राज है, तुम ही अपना रथ फिरा लो। काशी राज के सारथी ने सोचा, ठीक ही तो है, ये भी तो राजा हैं, पर किसका रथ लौटाया जाए। अच्छा, इनमें जिनकी उम्र कम है उन्हीं का रथ फिराकर दूसरे का रास्ता साफ कर देना उचित होगा। उसने कहा, तुम्हारे राजा की उम्र क्या है। जवाब मिलने पर मिलाकर देखा कि दोनों राजाओं की उम्र समान थी। फिर एक एक करके राज्य, धन, बल और कुल पूछकर देखा गया कि कोई किसी से किसी बात में कम नहीं है, दोनों ही समान हैं। फिर काशी राजा के सारथी ने सोचा कि इन दोनों को जो चरित्र में बड़े होंगे उन्हीं का रथ आगे जाएगा। उसने कौशल राज के सारथी से पूछा, तुम्हारे राजा का चरित्र कैसा है। कौशल राज ने सारथी से कहा, हमारे राजा बड़े अच्छे चरित्र के हैं। सुनो, कठिनों के प्रति कठिन और मृदु के प्रति मृदुतर, साधु जनों में साधु, शटों के प्रति शटता पर। नीति यही कौशल नरेश की परम निपुण है। थोड़े में बतलाना बहुत कठिन है, मुझे राह तुम छोड़ दो। काशी राज ने सारथी से कहा, कहो भाई, तुमने कौशल राज के सभी गुण कह दिए। उसने कहा, हाँ। काशी राज के सारथी ने कहा, यदि ये ही सब गुण है तो अवगुण किसे कहते हैं। उसने जवाब दिया, अच्छी बात है, ये अवगुण ही सही। तुम्हारे राजा के गुण क्या हैं, हम भी तो सुने। काशी राज के सारथी ने कहा, सुनो कहता हूँ। क्रोध को कम प्रेम जीतते हैं काशीपति, और दुष्ट को दिखा साधुता करते निजवश। कृपण मनुज को दानवीरता से वश करते। आदित्य है झूठ जीतने में सच के बल। यह सुनकर कौशल राज और उनका सारथी सोचने लगे कि सच ही तो है, जो बुराई का सामना बुराई से करे वह बड़ा कैसे हो सकता है। बड़ा तो वही है जो दुष्ट के साथ भी अच्छा व्यवहार करे और अपनी विनय से उसकी दुष्टता को जीत ले।
यही सोचकर उन्होंने काशी राज के बड़प्पन की मन ही मन सराहना की। वे दोनों रथ से उतर गए। उन्होंने काशी राज को प्रणाम किया और अपने रथ को लौटाकर उनके रथ को रास्ता दिया। दोनों राजाओं में परस्पर बातें हुई, फिर दोनों ही अपनी अपनी राजधानी को चले गए। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखी एक लघु कथा बड़ा कौन। उम्मीद करती हूँ मेरा ये प्रयास और ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।